वेलकम टू क्रिकेट ऑन काउच। तो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे हिमांशु जी और हम इनसे बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो मैच था, टेस्ट मैच, उसके बारे में कुछ सवाल। तो हिमांशु कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया। आप बताएं। जी थैंक यू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और हिमांशु, आपने देखा जैसे कि हमारी इंडिया ये मैच जीत चुकी है, बिल्कुल। तो इस मैच के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैच देखो, मैं तो अगर अपने साइड से अगर अपना व्यू दूं तो ये एक तरीके से वन साइडेड ही रहा। जैसा जी कि इंडिया ने शुरू से ही एकदम अटैक करके रखा था। बिल्कुल। पहले दिन की अगर मैं बात करूं तो शुरू में ही उन्होंने प्रॉपर डोमिनेशन था। पूरा डोमिनेशन करा स्टार्टिंग में। फिर उन्होंने, ये नहीं है कि उन्होंने बॉलिंग में भी डोमिनेट किया, फिर बैटिंग में भी किया। जी। हमारी तरफ इंडिया की तरफ से जडेजा ने शतक मारा, हम्म। राहुल ने शतक मारा, जी। फिर जुरेल ने भी शतक मार दिया। हम्म। तो इतने ज़्यादा डोमिनेंस दिखाई है ना वेस्ट इंडीज़ को, मतलब उन्हें रियलाइज़ करवा दिया है कि भाई तुम जो है थोड़ी हल्के हो। जी। तुम ओडीआई में भी हल्के हो, टेस्ट में भी हल्के हो। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि इंडिया में ही वो खेल रहे थे। हम्म। तो एक तरीके से इंडिया का ज़्यादा डोमिनेंस पहले से ही, एक जो प्रेशर होता है वो दूसरी टीम पे रहता है। अगर वो कोई भी टीम इंडिया में खेलने आती है टेस्ट मैच, तो उन्हें पता होता है कि स्पिन से बहुत ही अच्छा सामना करना पड़ेगा। जी। तो ये था। और रही बात बॉलिंग की, अगर मैं कल आज की बात करूं तो सेकंड इनिंग में उन्होंने डिक्लेयर पहले ही कर दिया था। हम्म। तो आज वेस्ट इंडीज़ में आपके रविंद्र जडेजा चमक गए हैं बॉलिंग से भी। कल उन्होंने शतक लगाया था, आज उन्होंने बॉलिंग से 4 विकेट ले लिए हैं। हम्म। और सिराज की बात मैं अगर करूं तो सिराज एक ऐसा इकलौता बॉलर है टेस्ट में जो अपने 100% एफर्ट देता है, विकेट भी निकाल के देता है। इवन फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने विकेट निकाले और सेकंड इनिंग में भी विकेट निकाले। हम्म। तो मैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि वो इंडिया टीम का हिस्सा है, हम्म। मोहम्मद सिराज। तो इस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग को डोमिनेट किया है और वो आराम से मैच जीत चुके हैं। अच्छा। जी। तो अगर मैं बात करूं सेकंड बॉलिंग की, तो जो जी विकेट थे, मतलब आपको क्या लगा कि पेसर को ज़्यादा मदद मिल रही है या फिर स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिल रही है? देखिए, अगर मैं बात करूँ लास्ट इनिंग वाली, मतलब जिसमें इंडिया ने बॉलिंग करी थी, तो हम्म। वहाँ पे अगर हम देखें तो मोहम्मद सिराज ने विकेट लिए हैं और रविंद्र जडेजा ने विकेट लिए हैं। आप एक जनरल ये चीज़ होती है कि इंडिया के जो विकेट होते हैं तीसरे चौथे दिन थोड़े हल्के हो जाते हैं, जी। बॉल टर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे रविंद्र जडेजा ने अपना काम करा पूरा। हम्म। उन्होंने बैट से तो करा ही करा, बॉलिंग में जब उनकी कंडीशन हो गई थी, उनके लिए उनके अकॉर्डिंग कंडीशन आ गई थी, जी। तो उन्होंने वहां पे विकेट भी निकाले, 4 विकेट निकाले। हम्म। और सिराज का मैं बोलूं तो सिराज के वो विकेट लेने के लिए ना कोई पिच की जरूरत नहीं होगी। हम्म। सिराज में इतनी पावर है, वो अकेले इतना पोटेंशियल रखते हैं कि वो डेड विकेट होता है ना, जैसे जो स्पिन को फेवर करता है, उसमें वो भी विकेट उसमें निकाल। भी विकेट निकाल सकते हैं। उनके अंदर इतना टैलेंट है, इतनी तरीके से वो पूरी इंटेंसिटी देते हैं अपनी बॉलिंग में। तो उसके लिए उनको फर्क नहीं पड़ता कि विकेट कैसा है। बट हम्म। जडेजा की अगर मैं बात करूं तो जो ट्रैक था वो थोड़ा सा स्पिन को फेवर कर रहा था, बॉल टर्न हो रही थी, तो जडेजा ने वहां पे अपना काम किया। जी। अगर बात करूं डिक्लेरेशन की, इंडिया ने डिक्लेयर करा, उससे पहले क्या नहीं आपको लगता था कि कुछ रन और बना सकते थे यहाँ पे? कुछ और बड़ा टारगेट, मतलब थोड़ा से और रन होते हमारे प्लेयर्स के भी और? जी बिल्कुल। ये ऐसी कंडीशन जब फंसती है, जैसे कि कोई प्लेयर 85-90 पे खेल रहा है, तो जो कप्तान होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लगा देता है कि चलो शुरू के 1 घंटे खेल लो, हम्म। अपना शतक कर लो और थोड़ी एक अग्रेसिव पारी खेल लो 8-10 ओवर की, जी। तो लीड और ज़्यादा हो जाए। बट इंडिया जो टीम थी वो इतना कॉन्फिडेंट थी वहाँ पे कि उन्हें पता था कि हम ऑल आउट कर लेंगे। हम्म। और जो डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो डिक्लेरेशन वहाँ पे ही होता है जब टीम को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई इतने रन पे हम रोक देंगे, ऑल आउट कर लेंगे। जी। जैसा कि उन्होंने पिच को भी समझा कि अब लास्ट के जो दिन चल रहे हैं, 3 4 5 वाले दिन चल रहे हैं, यहाँ पे स्पिन को फेवर करेगा हम्म। और हमारे पास जडेजा भी है हम्म। और स्पिनर भी है, सिराज भी हैं, तो इनके अकॉर्डिंग वो कर लेंगे। तो उन्होंने उस हिसाब से उन्हें परसीव करा। उन्होंने रात में ही जो पारी थी वो अपनी डिक्लेयर आउट कर दी और वेस्ट इंडीज को खिलाने का मौका दिया। अच्छा। और इसी बीच में एक हमारे पास अभी खबर आई थी कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा रहे हैं। जी तो जी। वो आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी टाइम हो गया उन्हें मैच खेले हुए भी। ओडीआई, जैसे कि अभी ओडीआई भी नहीं हुए हैं, बहुत कम ओडीआई हुए हैं। जी। T20 का जैसे चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, तो T20 में ज़्यादा जो बोर्ड है, सारे बोर्ड जो है T20 पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी। हर टीम अपना T20 ज़्यादा मैच खिलाना चाहती है प्रैक्टिस के लिए, कि चलो प्रैक्टिस हो जाए, अलग अलग देशों से अपने दौरे करवाती दौरे है। करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें रोहित शर्मा की जगह, जैसे कि अभी आपने देखा एशिया कप में इतना तगड़ा परफॉर्म करा है इंडिया ने, हम्म। कि वहां पे कुछ ऐसा नहीं लगा कि किसी प्लेयर का
कोई प्लेयर किसी ने मिस आउट किया या कहीं पे किसी की जगह खिली, जी। क्योंकि इंडियन प्लेयर ऑलरेडी इतने बेटर चल रहे थे कि वो वहाँ पे कोई मुझे नहीं लगा कि वहाँ किसी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। हुँ। तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला। हुँ, हुँ। बट रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, देखो इमोशनल कनेक्शन हमारे सबके हैं और वो होता ही है। जी। बट अभी जो अजीत अगरकर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें रोहित शर्मा टीम में है। हुँ, रोहित हुँ। शर्मा विराट कोहली दोनों टीम में है, बट वो कप्तान नहीं है। हुँ। तो अगर मैं बोर्ड के जो बीसीसीआई है बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो उनका फैसला सही है हुँ। कि वो चाहते हैं कि शुभमन गिल को पूरे हर फॉर्मेट में एक वो कमान दिया जाए, सँभाली जाए। अपना लीडरशिप का रोल निभाया जाए हर रोल में। जैसा कि आप अगर बात करेंगे तो 7-8 साल पहले जैसे विराट कोहली को किया था, उन्होंने हर उसमें डोमिनेंस दिखाई थी। हुँ। तो वो बीसीसीआई मेरे ख्याल से वही करना चाह रहा है कि वो टेस्ट करना चाह रहा है कि जो शुभमन गिल हैं वो अच्छी कप्तान निभाएं। और अगर जैसे यहाँ पे उन्होंने रोहित शर्मा को ये बोला है कि आप कप्तान नहीं हो बट आप टीम का हिस्सा हो, तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा उम्मीद वो यही होगी, उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा बोर्ड ने कि रोहित शर्मा अगर टीम में रहेंगे तो वो थोड़ा सा जो हमारे अपकमिंग प्रिंस हैं जो चल रहे हैं उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए। जैसे आपने देखा होगा कि विराट कोहली और धोनी वाले सिनेरियो में ऐसे ही हुआ जी। था। तो ये हो लेकिन सकता है। अगर हम देखा जाए रोहित शर्मा का भी पुराने रिकॉर्ड्स अगर हम उठाएं ओडीआई के, तो आपने देखा कि मुझे नहीं लगता कोई मैच ऐसा रहा जहां पे हमें कैप्टन चेंज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप देखे, हमने चैंपियंस ट्रॉफी देखी, प्रॉपर डोमिनेंस देखा हमने रोहित शर्मा बिल्कुल का बिल्कुल। एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन। तो आपको नहीं लगता कि ये जो डिसीजन है वर्ल्ड कप 2027 से काफ़ी मतलब इम्पैक्ट होगा इससे? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं बताना चाहूँगा कि जो बोर्ड होता है वो रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। जी। बोर्ड को सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बोर्ड को अपना पास्ट भी देखना होता है, प्रेजेंट भी देखना होता है और फ्यूचर भी देखना होता है। बिल्कुल। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग उन्हें ये लगा कि रोहित शर्मा, जैसा कि आपने देखा कि वो अभी मैचेस वगैरह भी नहीं खेल पा रहे हैं, ओडीआई मैच बहुत कम कंडक्टेड किए जा रहे हैं, जी। वो हो भी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने अपना फैसला लिया है कि शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाए, रोहित शर्मा को टीम में रखा जाए। उनके जो आंकड़े हैं उन पे कोई भी संदेह नहीं है। जी। बट बोर्ड मेरे ख्याल से वो फ्यूचर की तरफ देख रहा है और जैसे कि रोहित शर्मा, अब हर आदमी की एज तो बढ़ती जाती है, हुँ। तो उन्होंने उस हिसाब से उन्होंने अपना एक पर्सनल डिसीजन लिया है कि शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाए और उनको उनके अंडर, रोहित शर्मा के अंडर ट्रेंड किया जाए। तो ये एक अप्रोच हो सकती है अच्छा, उनकी। अगर हम जैसे देखा जाए तो ये जो डिसीजन था ये ऐसे भी तो लिया जा सकता कि 2027 के बाद आप इसको करते, या फिर आप एक यंग टीम जब आप भेज रहे हो तब आप शुभमन गिल को कैप्टन बना सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये डिसरिस्पेक्ट भी होगी एक तरीके से, अगर आप या तो आपका कहीं ना कहीं आपका डाउनफॉल हो, हम्म। जैसे कि आप मैचेस नहीं जिता पा रहे हैं या कहीं ना कहीं आपकी कुछ कमियां हो, बिल्कुल तब हम बिल्कुल। ये सोच सकते हैं भाई हाँ भाई चीज़ों में चेंजेस की ज़रूरत है। लेकिन अगर बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक तरफा चीज़ें चले जा रही हैं, बेहतरीन हम प्रदर्शन देख रहे हैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी का। जी। हमने देखा कि आईपीएल में भी उन्होंने जो काम करा है वो, उसके बाद शायद धोनी ही एक इकलौते प्लेयर हैं जी बिल्कुल। जो उन्हें मैच कर पा रहे हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेहतरीन कप्तान थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब आपने देखा एशिया कप भी था, सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे। वो तो हमारी जो कुछ टीमें थी पाकिस्तान हो गई, जी। काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइनल मैच में एक कंपटीशन दिया। जी। तो आपको नहीं लगता कि हम ये शुभमन गिल को ये देके हम कहीं ना कहीं अपनी टीम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो बिल्कुल जायज़ है और मैं बताना चाहूँगा कि रोहित शर्मा की तरफ से अगर मैं रोहित शर्मा को एज़ अ कैप्टन देखता हूँ, हम्म। तो मैं 1% भी कहीं मुझे वो नहीं मिलेगा कि भाई यहाँ पे उसके ड्रॉबैक हैं बंदे वही। के। क्योंकि वो जो जैसे आपने आईपीएल में भी देखा, उन्होंने बहुत सारे आईपीएल ट्रॉफीज़ भी जिताई हैं जी। और इंडिया के लिए भी उन्होंने परफ़ॉर्म भी अच्छा किया। और जो कैप्टन का जो रोल होता है, जैसे कि एमएस धोनी करते थे, कुछ जी। नई-नई चीज़ें करती थे और बिल्कुल। वहाँ से जो टीम को फ़ायदा मिलता था। फायदा मिलता था। तो रोहित शर्मा ने भी ऐसी चीज़ें करी हैं। हम्म। ये बिल्कुल भी गलत होगा कहना कि रोहित शर्मा ने ऐसी चीज़ें नहीं करी, क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, एक्सपीरियंस के साथ-साथ वो चीज़ें आ जाती हैं। बट मेरे ख़्याल से अब जो बोर्ड है, बोर्ड का जो डिसीज़न उन्होंने दिया है, अनाउंसमेंट किया है कि रोहित शर्मा को एज़ अ कैप्टन वो नहीं देख रहे हैं। तो बोर्ड ने मेरे ख़्याल से वो उन्हें तैयार करने के लिए दिया है शुभमन गिल को कि रोहित शर्मा आप खेलो टीम में, और ये जो नए कैप्टन हुए हैं शुभमन गिल जो है, उनको आप थोड़े-थोड़े ट्रेन करते रहो, जैसे कि विराट कोहली हुए थे एमएस धोनी वाले पीरियड में। जी। ऐसा नहीं है कि एमएस धोनी ने जब तक मैच खेला है, जब तक उन्होंने कप्तानी करी है, बीच हम्म। में उन्होंने विराट कोहली ने भी कैप्टनसी करी है। बिल्कुल।
तो बोर्ड की शायद बिल्कुल सेम अप्रोच है यहाँ पे शुभमन गिल और रोहित शर्मा को लेके। अच्छा, तो यानी कि अगर मैं आपसे एज़ अ वन लाइनर आंसर पूछूँ तो आप सहमत हैं या सहमत नहीं हैं इस फैसले से? देखिए रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा-सा तो देखो अगर मैं रोहित का फ़ैन हूँ तो मुझे थोड़ा-सा बुरा लगेगा कि वो वहाँ पे नहीं है। हुँ। बट अगर मैं बीसीसीआई की तरफ से नहीं, देखूँ मैं आपसे आप समझे नहीं, मैं आपसे एज़ अ इंडिविजुअल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ हुँ, पे आपको सिंपल येस या नो में आंसर देना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। तो तो अगर मैं आपसे यही चीज़ पूछूँ कि एज़ अ इंडिविजुअल क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? जी, मैं इस फ़ैसले से बिल्कुल सहमत हूँ और बीसीसीआई का जो है वो देखो जो नहीं, कमेटी बस होती है हम आपसे यही चीज़ जी, पूछनी मैं थी। बिल्कुल जी, सहमत हूँ, आप ऐसे बीसीसीआई ने बिल्कुल सही करा है। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि अब जो दौरा होगा, जी, उसमें आप किस अप्रोच से देखेंगे जब इंडियन टीम को? जी, इंडियन टीम बहुत ही अच्छा करेगी और मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा भी टीम का पार्ट हो, प्लेइंग जी। 11 का पार्ट हो और मैं देखूँगा कि शुभमन गिल के जो रोहित शर्मा के गाइडेंस है, वो शुभमन गिल को मिले और थोड़ी-सी उन्हें ट्रेनिंग मिले, हुँ, ताकि हुँ। इंडियन क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए, आगे अच्छे बढ़ाया जाए। तरीके से। जी। मैं यहाँ पे एक लॉन्ग अप्रोच की तरफ देख रहा हूँ कि क्योंकि रोहित शर्मा अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेल जाते हैं, उसके बाद भी तो बीसीसीआई को तो चलाना होगा, बिल्कुल। हमें भी मैच देखने हैं बहुत सारे, हुँ, तो हम इंडिया को जीतता हुआ देखना चाह रहे हैं। जी। ये नहीं है कि किस बंदे से जीतता हम एक स्पेसिफिक नहीं है, बस हम इंडिया के हुँ, हुँ। उसमें फेवर में कि वो बढ़ाते रहे, जो उनकी लेगेसी जो अब तक चलती आई है, हुँ, हुँ, हुँ। जैसे कुछ सालों में चली है कि वो आगे चलती रहे। हुँ, हुँ। तो ये है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु, कि हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। बाकी क्रिकेट और काउच पे हम आपको हमेशा ऐसे ही प्रीव्यूज़ देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।